हर हर महादेव। सावन में भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए ये 4 चीजें जिससे होते हैं भोले बाबा क्रोधित। और सावन में कौन सी चीजें खरीदना माना जाता है शुभ। तो दोस्तों बात करते हैं श्रावण मास की। आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि श्रावण मास में कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को समर्पित होता है ये महीना और हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है श्रावण मास का, जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है। और कौन सी चीजें शुभ होता है जिसके खरीदने से श्रावण मास में आपके घर में आती है अपार धन संपदा और वैभव की कोई कमी नहीं होती है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना, वीडियो के अंत तक बने रहना। आपको बताएंगे वो 4 चीजें जोन सी आपको नहीं खरीदनी है श्रावण मास में और कौन सी वो 4 चीजें आपको खरीद कर लानी चाहिए अपने घर पर। तो श्रावण का जो महीना है भोले बाबा को बड़ा ही प्रिय है और श्रावण मास 2025 में 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि सावन का एक एक क्षण भगवान शिव को और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि हर महीने में भोलेनाथ धरती पर पधारते हैं। इस महीने का एक एक क्षण जो है भगवान शिव को समर्पित है और भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं, धरती पर आते हैं इस महीने में। लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिससे वह शिव जी की कृपा से वंचित रहते हैं। इन्हीं गलतियों में से एक गलती है श्रावण माह में गलत चीज़ों की खरीदारी। अगर आप गलत चीज़ों को खरीद लेते हैं तब भी श्रावण मास में आपसे हो जाती है बहुत बड़ी गलती। और शास्त्रों में श्रावण मास के दौरान कुछ चीज़ें खरीदना वर्जित माना गया, वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे खरीद कर लाने से धन संपत्ति आती है। तो आइए जानते हैं श्रावण मास में किन चीजों को खरीदना चाहिए और किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। देखिए सावन में क्या नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों, बात करेंगे आगे कि कौन सी चीजें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए दोस्तों। कहते हैं सुनने बोलने मास से भोलेनाथ आपकी असीम कृपा पूरी करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के पवित्र मास में भूल कर भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इस महीने में लोहे का सामान खरीद कर लाते हैं तो इससे आपको बेहद ही अशुभ परिणामों का गुजरना पड़ता है, बहुत अशुभ परिणाम मिलते हैं आपको। और वही धर्मशास्त्रों में मानते हैं कि श्रावण मास में चमड़े से जुड़ी कोई भी वस्तु लेने से बचना चाहिए। इस महीने में चमड़े का सामान खरीदने से भी जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। साथ ही चमड़े के अलावा श्रावण के महीने में तेज धारदार वाली वस्तुएं यानी कि जैसे कैंची, छुरी, ये चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इसी के साथ श्रावण के महीने में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी खरीदने से बचना चाहिए। जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करिए, क्योंकि घर परिवार है, ग्रस्त जीवन है, कुछ ना कुछ चीजों की लेन देनदारी लगी रहती है, लेकिन कोशिश करें आपको ना खरीदना पड़े। इसी पावन मास में आपको मांस मदिरा खरीद कर भी भूल कर भी नहीं लाना चाहिए। इसका सेवन पूरे माह तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं इन चीज़ों का सेवन, लाते हैं खरीद कर ये चीज़ें, तो आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानी और भगवान शिव का क्रोध आप पर बना रहता है। और श्रावण मास में क्या खरीदना शुभ होता है जिससे कि मिलता है भगवान शिव का आशीर्वाद ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। तो आइए बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे खरीदने से श्रावण मास में बहुत सारे आपको भगवान की असीम कृपा मिलती है। भोलेनाथ के प्रिय माह में सावन में रुद्राक्ष खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने में रुद्राक्ष खरीदकर इसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और बीमारियों का नाश होता है। कहते हैं कि श्रावण के महीने में शिव स्तुति का भी बहुत महत्व है और भोलेनाथ की स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो महादेव अति प्रिय होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के महीने में डमरू को खरीदते हैं तो अभी आपके सभी संकट दूर होते हैं, क्योंकि डमरू के घर में होने से कभी भी अमंगल नहीं होता है। डमरू की ध्वनि में इतनी शक्ति होती है जो घर के वातावरण को तनाव मुक्त बना देता है। वही जैसा कि सभी जानते हैं भगवान शिव ने अपने गले में नाग को धारण किया हुआ है। नाग नागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। ऐसे में सावन माह में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये थी वो चीजें जो आप खरीद कर लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताते हैं जिन्हें आपको श्रावण मास में नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले है बैंगन। बैंगन को सावन में नहीं खाना चाहिए। नंबर 2 है पत्तेदार सब्जियां, जैसे बथुआ होता है, पालक होता है। पत्तेदार चीजों से बचना चाहिए क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं। नंबर 3 है कि आपको मांस मंदिरे का
प्याज, लहसुन, प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण मास में इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जितना अगर आप इन चीज़ों से बचते हैं तो आपके जीवन में मधुरता आती है। सात्विक खाना खाना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, सिर्फ ओम भी बोल सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति